हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाईसीसी यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये चैप्टर है, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, अगर मेरे पास में लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये मतलब ये आपका, मैंने ये लिखा, जो आपका ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। मीन्स अगर इक्वल्स टू जीरो लगता है तब ये आपका क्या हो जाता है, ये इक्वेशन हो जाती है। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है चैप्टर नंबर सेकेंड में। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे करते हैं। ठीक है। जब चलते हैं पहले क्वेश्चन। ओके। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखें। क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखें। पहले मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखूं। एक्स -2 एंड यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। एक मिनट, पेन चेंज कर हो जाता है। x-2 स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 2x-3। ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे सॉल्व करना और हम ये बताना कि ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे x-2 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? x-2 को 2 टाइम्स लेकर +1 एंड 2x-3। अब हमें फॉर्मूला तो याद आपको फॉर्मूला तो याद होगा। वो क्या? a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? देखो, सिंपली अगर याद नहीं है तो करना क्या है, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स एंड टू का -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक टू हो जाएगा। -2 एंड एक्स का मल्टीप्लाई करने पर -2 हो जाएगा। -2 एंड -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, एंड प्लस बना के दिया हुआ है इक्वल टू 2x-3 होगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर -2x मिलके हो जाएगा 4x। 4 और 1 हो जाएगा आपके पास में 5। अब ये 2x को मैं ट्रांसपोज करता हूँ इक्वल के अपोजिट साइड, तो ये वहां को प्लस में था तो अब ये माइनस हो जाएगा। एंड 3 को भी हम ट्रांसपोज कर ले रहे हैं, ये हुआ इक्वल टू 0 आ गया। एक्स स्क्वायर एंड -4x - 2x मिलकर आ जाएगा 6x - 6x। 5 and 3 हो जा रहा है आपका 8 इक्वल टू 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, अब हमें कैसे पता? अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या एक्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म है? हाँ है। एक्स वाली टर्म है, बिना एक्स वाली टर्म है, हाँ ये तीनों टर्म है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं और उसको करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलेंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्व तो उसके पहले हमें ये से बात करना होगा। ठीक है? पहले मैं इसको रब का क्लियर हो गया, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास में है, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर।
दिस इज योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और पर का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में बचेगा 1x प्लस 8 एक्स। एक्स एंड एक्स का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर। देन एक्स एंड टू का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में बचेगा 2x। टू एंड एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में बचेगा 2x। एंड प्लस टू एंड टू का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में आएगा माइनस। ओके, देन अब हम वैल्यूज को ट्रांसपोज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो जो अपोजिट साइड आता है माइनस हो जाएगा। प्लस एक्स ये है, प्लस 2x एंड माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे -4 बच रहा है। तो -4 को आप ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा +4 इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर ट्रांसपोज मतलब कैंसिल आउट होकर बचा कितना आपके पास में एक्स, प्लस यहाँ पे बचता है 12। अब देखो यहाँ पे ना बिना एक्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व तो बस यही करना है आपको, अगर सिंपल कैलकुलेशन आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली कर पाए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक भी, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक्स का मल्टीप्लाई 2x में करिए तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। एंड एक्स का मल्टीप्लाई 3 में करिए तो आपके पास में रहेगा 3x। एंड ये आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है +1। सो एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे अपोजिट साइड, मीन्स इधर में लेकर आऊंगा तो वहां पे प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, 3x एंड +1 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x बचेगा। एंड सॉरी ये अब यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस 0 -1 इक्वल टू 0। तो ये सोल्यूशन यहाँ पे ये हमारा और सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है किसी भी चैप्टर क्वेश्चन का तो आप सिंपली क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में ले लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, x+2 की पावर 3 है इक्वल्स टू x³ - 2। आप हमें क्या करेगा यहाँ पर, x+2 को मैं 3 टाइम्स लिख रहा हूँ, x+2 इक्वल्स टू x⁻³ - 4। पहले मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ तो कितना आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर एंड तो आपके पास में हो जाएगा 4 एंड 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x+2 x⁻³ एंड 4, ये आया कैसे, x का मल्टीप्लाई x में करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई s में करोगे 2s आएगा, मीन्स 2s मिलकर कितना आ गया, 4x आ गया। ओके, एंड ये 2 जब 4 मिलकर यहाँ पे 2 जब 4 करके आप करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन आपके पास में x+2 अभी बचा हुआ है, आप सिंपल करो क्या, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो x⁻³ आ जाएगी। अब इसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में करो तो ये कितना हो जाएगा, 2x² आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई x में करो तो कितना आ जाएगा, 4x आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 4 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 4x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 4x²। देन 4x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4×8x हो जाएगा, इक्वल्स टू x⁻³ -2। ओके, देन x⁻³ और ये वाली x⁻³ होंगी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इस x⁻³ को ट्रांसपोज करके अपोजिट साइड लेकर आऊंगा तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देन 2x² एंड 4x², ये हो जाएगा कितना, 6x²।
4x स्क्वायर 4x एंड 8x ये आ जाएगा आपके पास में 4 + 8 12x 8 एंड 4 अगर ट्रांसपोज करके इस साइड लेकर आओगे तो आपके पास में मिल जाएगा 12 8 + 2 0। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके पहले मैं इसको रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा ये भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। ओके, फोर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? x+1 पावर 2 इक्वल्स टू 2x - 3। अब हम इससे क्या करेंगे, x+1 स्क्वायर स्क्वायर है तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ। x+1 2x - 3। ओके, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो कितना आएगा, x² आएगा। x×1 एक्स 1 × एक्स 1 × 1 ओके, then 2 × x is 2x and 3 to the 6 x² x+x 2x +1 2x को ट्रांसपोज करेंगे -2x एंड +6 = 0। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारे पास यहाँ पर x² +6 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ना वो है, और एक्स वाला टर्म यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर यहाँ पे क्या होता कि ना एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाता बट एक्स वाला टर्म होता, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। मीन्स एक स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, अदर टर्म्स 0 हो जा रहे हैं तो चलेगा, बट ये वाला टर्म होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो वो ये हमारे पास में यहाँ पर रखा है, इसको इस क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ, मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, x² -2x इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट -x। तो x² -2x -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस टू 2x। ओके, x² -2x इस 2x को ट्रांसपोज करो तो -2x हो जाएगा और +6 आएगा इसको 0। तो आपको बचे मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, x² तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4x +6 = 0। तो ये हमारे पास में जो आया ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, इस पावर x²। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा सॉल्व हो गया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस x का मल्टीप्लाई x से कर रहा हूँ तो x² आएगा, x मल्टीप्लाई 1 होगा तो x आएगा, -2 × x होगा तो -2x आएगा,
-2 मल्टीप्लाई 1 आएगा तो -2 आएगा, ठीक है। ये हो गया। देन एक्स मल्टीप्लाई एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, एंड एक्स मल्टीप्लाई 3 मीन्स एक्स, and 1 multiply x means minus x, and 1 multiply 3 means minus 3. Okay, then here एक्स स्क्वायर -2x में से 1x जाएगा तो एक्स बचेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करो तो -2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और 3 में से 1x को माइनस करो तो 2x को ट्रांसपोज करोगे तो -2x बचेगा और ये 3 इक्वल्स टू 0। ओके, देन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -x -2x हो जाएगा -3x, then -2 and 3 means यहाँ बचेगा 1 equals to 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो 3x -1 equals to 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चीज नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सारा कुछ, और इसको नोट भी कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस एंटी बोर्ड में जब आते हैं, एक क्वेश्चन तो टेक्निकली आता ही आता है, तो आप उसे तो ये पढ़ना ही चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन तो क्वेश्चन को देखते हैं हमारा। एक्स मल्टीप्लाइज 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा एक्स -3 मल्टीप्लाइड 2x, तो 3 टू 6 and 3 1 जब 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, 2x स्क्वायर, 6x में से x जाएगा तो बचेगा -5x एंड -3, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है +5x। ट्रांसपोज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से माइनस करो, -5x -3, स्क्वायर में ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो 5x इक्वल टू 0। ये दोनों तो माइनस करके कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, -5x उत्तर हो जाएगा 10x, और ये आ गया इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। वो आप देख लीजिएगा फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सा है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ आप देखिए। इसमें 2x का मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं, 2x स्क्वायर आ जाएगा, एंड 2x का मल्टीप्लाई 3 में होगा 3x आ जाएगा, एंड -1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो -x आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई -3 तो +3, एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो इट विल कम एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई 1 -1, सो आंसर विल बी -x, -5 मल्टीप्लाई एक्स तो 5x, एंड सो 5 मल्टीप्लाई -1 तो 5। ओके, 2x स्क्वायर, इसको मैं रीअरेंज कर ले रहा हूँ, ट्रांसपोज भी कर ले रहा हूँ सबको। एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, -3x -x मिलकर आ जाएगा 4x, और यहाँ पर ये भी 4x, तो इधर आएगा तो ये -4x एंड +3, यहाँ पर ये 5 इधर आएगा प्लस, ठीक है। बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x -2x -8x एंड +8 इक्वल्स टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इसमें आपको समझ में आ रहा है। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो आप इसको एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू करके लिख लो। अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या करो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई टू तो ये आ जाएगा टू एक्स, टू माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स तो माइनस टू होकर आ जाएगा फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर देन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर। अब इस वाले एक्स स्क्वायर को भी ट्रांसपोज करो, प्लस थ्री एक्स इस माइनस फोर एक्स को ट्रांसपोज करो, और ये आपके पास में वन है और इसको भी आप ट्रांसपोज करो, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो। थ्री एक्स फोर एक्स सेवन एक्स हो, फोर में से माइनस फोर में से बन गया तो माइनस थ्री बचा इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें दिया होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपसे ये बनना चाहिए। क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से पहले अच्छे से देखिए। एक्स प्लस टू की पावर थ्री इक्वल्स टू टू एक्स देन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे इसको आप पहले लिखो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, टू का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स की पावर थ्री एंड यहाँ पर टू एक्स। इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये एक्स की पावर थ्री आ जाएगा, एक्स की पावर थ्री को मल्टीप्लाई टू में करो तो एक्स की पावर थ्री आ जाएगी, फोर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फोर एक्स का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो एट एक्स आ जाएगा, फोर का मल्टीप्लाई फोर में करो एक्स में करो तो फोर एक्स आ जाएगा, फोर का मल्टीप्लाई टू में करोगे तो ये आपका एट आ जाएगा, टू एक्स, एक्स पावर थ्री, इसको हम एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स, तो एक्स पावर माइनस टू एक्स पावर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स और एट इक्वल टू जीरो। अब ये कैंसिल आउट होंगे, मतलब मीन्स माइनस में तो माइनस एक्स पावर थ्री हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड ये एडअप हो जाएंगे तो फोर्टीन एक्स हो जाएगा एंड जो आपका आ जाएगा माइनस यहाँ से हटा दो तो एकदम ये आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज ब्रेकडाउन फॉर्मूला। ठीक है, अभी चैप्टर 4 कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये चैप्टर का एक्सरसाइज कंपाउंड 4.1 लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। एक्स की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 पावर। ठीक, देखिए इस साइड का तो पूरा मतलब जो हमारे पास में ये दिया हुआ है इसको तो सॉल्व नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है, तो हमें इसको बस करना है। तो एक्स माइनस 2, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 इस 4x जो है एक्स एक्स माइनस 2 ये बचेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, एक्स और एक्स स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। 4 और एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। 4 एंड 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस 8 आएगा, माइनस 4 एंड एक्स। तो इट विल बी 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x एंड तो प्लस 8x। अब यहाँ पे क्या अरेंज होने वाला है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये हो जाएंगे हमारे पास में क्या, 3 4 6 4x एंड 8x ये हो जाएगा 12 माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 कैंसिल आउट। अब ये बचेगा क्या, यहाँ बच रहा है 4x स्क्वायर, ये 6x को ट्रांसपोज करो तो प्लस में चला जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स और इसको ट्रांसपोज करें तो माइनस 1 होता है, देन प्लस 1 और 8 को ट्रांसपोज करो तो प्लस 2 में जाएगा। बचेगा क्या, ये दोनों माइनस होंगे, एक्स की पावर 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 5x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में चीजों से आपको लिखना है। इस तरह से हमारा ये पूरा 4.1 के कुछ क्वेश्चन है जो हमने कंप्लीट किए। इसका थोड़े बहुत और क्वेश्चन है पर थोड़ा बहुत अलग टाइप से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ तक जो मैंने अभी कराया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पर देख के रखो आएगा आएगा। एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एमपीओ में समथिंग आएगा। ठीक है, इसके आगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो मेरे को भी आते हैं इस टाइप में, जिस टाइप के मैं आपको बताता जाऊँ। Thank you for watching this video and please share with your friends जो क्लास 10th में है, क्लास 10th में क्लास 10th में जो आए हैं तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को फिर बनेंगे। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो।